नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इसराना हलके से कांग्रेस विधायक बलवीर वाल्मीकि। और इनसे इसराना हलके से लेकर के हरियाणा की विधानसभा और कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई सवालों पर बातचीत करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले कई बार मैंने सोचा कि भाई आपसे जो आपके तमाम हलके की सारी सड़कें टूटी पड़ी है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि खुद आपके गांव से जो नारायणा है, जो आपके गांव के आसपास की कनेक्टिविटी है, टिटाना की बात करें, वो सड़कों की उनकी खस्ता हालत है। तो दूसरे लोगों का भी आरोप है, हल्के के लोगों को भी ये उनके अंदर रोष है कि भाई जब विधायक जी अपने गांव की सड़क ठीक नहीं करवा सकते तो पूरे हल्के का क्या विकास कराएंगे। मेरा पिछले विधानसभा सत्र में भी मैंने सड़कों की मांग हल्का इसराना की उठाई थी और इस बार भी मैंने हल्का इसराना है जो मेरा, मैंने सड़कों की मांग रखी। अपना क्वेश्चन मैंने लगा रखा था जिसमें हल्के की काफ़ी सड़कें हैं और वो सड़कें लगभग सारी टूटी हुई हैं। उन सड़कों से लोगों का आना जाना लगभग बंद ही हो चुका है। तो वहाँ मुझे जवाब मिला मंत्री की ओर से कि भाई कई सड़कों पर काम लगा हुआ है, जबकि मैंने विधानसभा में फिर दोबारा उठकर ये साबित करने की बात कही कि एक भी सड़क आप ऐसी गिना दो जिस सड़क पर काम चला हुआ है, क्योंकि जिन सड़कों का उन्होंने नाम लिया काम चला हुआ है, 25 तारीख को मैं ठीक उन्हीं सड़कों से देखता देखता चंडीगढ़ के लिए गया था, कोई काम चला नहीं हुआ था। और जैसे आप का कहना है कि भी आपके गांव की जो सड़क है ये टूटी हुई है और आप अपने गांव की सड़क नहीं करानी चाहिए, आपको करानी चाहिए, ये कहना आपको, जब गांव की ही नहीं करा सके तो फिर किसकी कराओगे। मेरे लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र इसराना में जितने भी गांव हैं वो सब मेरे अपने गांव हैं। मैं सब गांव की वोटों से बना हूं और सब लोगों ने मेरा साथ दिया, इसलिए जितने भी हल्का इसराना में गांव हैं मेरे लिए सब एक समान है। देखने की बात यह है कि उन्होंने इस सड़क का भी जिक्र किया कि भाई ये बन चुकी है, जबकि इस सड़क पर कुछ भी काम नहीं हुआ। किसी ने आज तक इस पर बनने के बाद फीता भी नहीं टेका। और जब इस सड़क का निर्माण हुआ था गवालड़ा से नारायणा, रिकॉर्ड में तो नारायणा से गवालड़ा है, परंतु जब इसका निर्माण हुआ था वो भी मैंने ही करा था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। उसके बाद में इसे ठीक करने का काम नहीं हुआ, ये लगभग टूटती ही जा रही है और बहुत खराब हालत इसकी है। और मैंने ठीक इसी प्रकार इसराना की सड़क का भी मामला रखा और पुट्ठर वाली सड़क का भी मामला रखा। मतलोडा से कवी वाली सड़क भी मैंने पहले दे रखी है, हमारे से बोला था भैया आप 25 करोड़ के काम दो उसमें सड़कें बनाएंगे, परंतु इन्होंने किया कुछ नहीं है। धरातल पर कोई सड़कों का निर्माण या ठीक कराने का काम इस सरकार ने नहीं किया, बल्कि वहाँ झूठे बयानबाजी करते हैं कि हमने भाई ये कर दिया वो कर दिया, सड़कें नहीं बनवा दी, परंतु मेरे हल्का में ऐसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार एक और सड़क है जो मतलोडा से उसर जाती है, बिल्कुल बुरी हालत है उसकी भी। यहाँ तो मीडिया के कर्मी भी, मीडिया के भाई भी, यहाँ पत्रकार भाइयों को इसराना तहसील और बीडीओ ऑफिस के सामने बुलाकर लोगों ने टूटी हुई सड़क का जो दृश्य था वो सरकार को और प्रशासन को दिखाने का काम किया। लोग बड़े परेशान हैं, फिर भी इस सरकार ने एक रोड़ी भी वहाँ लगाने का काम नहीं किया है। तो मैं आपके माध्यम से भी सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि भाई चुनाव तो 1.5 वर्ष में फिर आने वाला है, इन लोगों ने भी वोट मांगनी, हमने भी वोट मांगनी। हर एक व्यक्ति जानता है कि विपक्ष का जो एमएलए है वो अपने हल्के में विधानसभा में अपने हल्के की आवाज़ उठा सकता है। वो आवाज़ में उठाता हूँ और उसने पूरा हल्का भी देखता है और हरियाणा भी देखता है। मैं अपने हल्के की मांगों को पूरी मजबूती से वहाँ उठाता हूँ और करना ना करना वो सरकार का काम है। हमारा प्रयास रहता है कि भाई सरकार हमारे कामों को करे, परंतु ये सरकार की ड्यूटी भी बनती है कि विधानसभा में सदस्य द्वारा उठाई गई बात को पूरा करने का काम करे। लेकिन ये लोग विकास की ओर नहीं जाती। ये जजपा भाजपा की जो गठबंधन की सरकार है, इन्होंने काम करने का मन नहीं बना रखा है। आप कह रहे कि भाई जब आपने क्वेश्चन किया डिप्टी सीएम की तरफ से भी उसका जवाब मिला, आप कह रहे वो भाई झूठ बोल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड होती है सारी विधानसभा की जितनी भी तमाम चीजें होती है, सवाल और जवाब सारी रिकॉर्ड में होता है। वो रिकॉर्ड में होता है, वहाँ रिकॉर्ड बनता है इन बातों का। जब मैंने
ये खुद भी माना, उप मुख्यमंत्री जी ने खुद भी माना कि भाई मानते हैं इन कामों को डिले हुआ। मैंने फिर दोबारा भी कहा कि आप दोबारा चेक करा लो उप मुख्यमंत्री जी, अधिकारियों ने आपको रिपोर्ट गलत दे दी। जैसे सिंहपुरा सिटाना की सड़क की बात थी, सिंहपुरा से सिटाना रिफाइनरी बोली वाली जो सड़क है, उस सड़क पर आप देखोगे इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि आप पूछो मत, वहाँ विकलों का आना जाना बंद है, लोग बड़े परेशान हैं। परंतु उन्होंने बताया कि इस पर काम लगा हुआ है, जबकि वहाँ एक रोड़ी भी नहीं लगी है। तो ये झूठी रिपोर्ट वहाँ पेश की जाती है। इसलिए मैं वहाँ अपना प्रश्न भी लगा रखा था और मैं दोबारा फिर आज भी आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ सरकार से कि भाई मेरे हल्के में जो सड़कें मैंने मांग रखी वो भी, और जो दूसरी और काफ़ी सड़कें भी मैंने दे रखी है, एक स्कीम होती है हमारी कहीं, उन स्कीमों के तहत दे रखी है, सरकार इनको कराने का काम करे। और देखते हैं कि विश्वास मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने ये दिलाया था कि 15 मार्च 2023 तक इन सड़कों को सबको ठीक कराने का काम हम करेंगे। परंतु बात यह भी है कि पिछली बार भी उप मुख्यमंत्री जी ने, जब मैंने फलाई और इसराना का वो लगाया था भाई पानी खड़ा रहता है, इसके नाले खराब हैं, तो जब भी यही विश्वास से दिलाया गया था कि मार्च तक आपके काम पूरे कर देंगे, उस मार्च को जाएगा तो 1 साल हो गई है, परंतु वो भी सुधार नहीं हुआ। मैंने खुद भी और अलका इसराना गांव की इसराना के जो नागरिक थे, हमने सब ने उस पानी में बढ़कर ही, पानी के अंदर घुसकर ही, इतना पानी 2-2 फुट के 3-3 फुट के करीब पानी था, हमने पानी में अंदर जाकर ही मीडिया को बुलाकर भी सरकार को दिखाने का काम किया था। ठीक इसी प्रकार एयर चौक पर भी मैंने बड़े प्रयासों से इन्होंने उसको ईंट लगाई, लोक टेल जो होती हैं, इंटरलॉक जो ब्लॉक ईंटें होती हैं, उसके द्वारा वो बढ़ाएगा, पूरी तरह से वो भी तैयार रहेगा, वो भी बात हमने उठाई। और आप देखो जैसे छिछड़ाना से डुमियाना है, बिल्कुल सड़क टूटी पड़ी है, वो भी हमने मांग उठाई। हम मांग तो उठाते हैं परंतु ये काम नहीं करते, भी मार्च आ जाएगा बस मार्च तक और देखते हैं, नहीं तो फिर जो भी हल्के की सड़कों के लिए या हल्कों के विकास के लिए हमने कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन या कोई बात करनी पड़ेगी वो करेंगे। और ये भी बताना चाहता हूँ मैं आपको, उप मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बयान दे दिया मीडिया में कि भाई कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने एस्टीमेट ही नहीं बना के दिए, जबकि हमने एस्टीमेट बनवा कर दिए, वो पैसे इन्होंने दिए ही नहीं। पिछले वर्ष के जो कुछ पैसे थे उनके टेंडर नहीं लगे। मैंने ये भी प्रश्न विधानसभा में लगा रखा था कि जो काम 2.5 साल पहले जब एस्टीमेट बने, कोई बिल्डिंग जो 15 लाख रुपए में तैयार होती थी, उस 2.5 साल के बाद ईंटों का, सरिये का, हर सामान का रेट लगभग बढ़ गया। तो रेट बढ़ने से जब 15 लाख रुपए में बिल्डिंग तैयार होती थी, आज वो बिल्डिंग 15 लाख रुपए में कौन तैयार, कॉस्ट बढ़ेगी, इसकी कॉस्ट बढ़े, कौन तैयार करेगा। तो हमने कहा, और इस कामों को रुकावट का कारण ये हमने माना कि हमारे सभी सरपंच जो हैं, हमारे सरपंचों ने भी मांग रखी कि वे 20 लाख तक के काम करने की परमिशन दे। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अंदर सरकार थी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 20 लाख तक का अधिकार पंचायतों को दे रखा था। पंचायतों के पास पावर थी कि वो 20 लाख रुपए तक का काम करा सकते थे। और उस समय जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, विकास का पहिया बड़ी तेज गति से हरियाणा के अंदर चला हुआ था। इन्होंने पहले 5 का किया था कि 5 लाख से ज़्यादा टेंडर करेंगे, अब इन्होंने 2 लाख से ज़्यादा कह दिया, अभी 2 लाख रुपये तक का ही काम पंचायत करा सकती है या बीडीओ ऑफिस करा सकता है, इसके बाद टेंडर होगा। 2 लाख रुपये में और 5 लाख रुपये में तो बनता ही कुछ नहीं है, कोई गली नहीं बनती, कोई चिपाड़ नहीं बनती, कोई दूसरा भवन नहीं बनता। इसलिए ये भी मैं मांग करता हूँ, मैंने विधानसभा में भी मांग की है कि भाई 20 लाख रुपये तक के काम करने का अधिकार ग्राम पंचायतों के पास होना चाहिए। नेता होने के नाते, इसराना के एमएलए होने के नाते बलबीर वाल्मीकि अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है। मैं जैसे एक बात से संतुष्ट हूँ, मेरी जनता भी संतुष्ट है, ये है कि विपक्ष में ये काम नहीं करते, विपक्ष के एमएलए का करना चाहिए। सभी विधायक जो भी विपक्ष के उनके साथ ऐसे ही है, परंतु मैं संतुष्ट इस बात से हूँ कि मेरे हल्के की जनता इस बात से मुझे पूरा हौसला देती है कि भाई आप जो आवाज़ उठाने के लिए, हल्के के विकास कार्यों को कराने के लिए विधानसभा के अंदर एक विधायक का जो
रोल होना चाहिए, जो काम होना चाहिए वो आप बड़ी मजबूती से उठाते हो। हम खुश हैं, करना ना करना तो सरकार का काम है, ये लोगों का कहना है। विधायक फंड तो आता होगा ना, चलो वो आपने आवाज़ उठाई, ठीक है, विपक्ष के नाते आपका धर्म है और फर्ज है, लेकिन विधायक फंड होता होगा, उससे विकास करवा कार्य जो है वो तो करवा ही रहोगे या नहीं करवा पा रहे, उस संतुष्टि की बात कर रहा मैं हूँ। बता रहा हूँ, इन्होंने शुरू में जब हम विधायक चुन कर गए, इन्होंने हमें कहा कि भाई पर विधायक को 5 करोड़ रुपए की हम विकास कार्यों के लिए देंगे, आप एस्टीमेट बनवा कर भेजें। हमने एस्टीमेट बनवा कर दिए। इन्होंने 30 लाख रुपए के ऐसे काम थे जो 5 लाख से नीचे थे, वो काम तो मेरे हल्के में हुए। नहीं तो ये जो ग्रांट हमने देते हैं, इन्होंने ग्रांटें नहीं दी, टेंडर प्रक्रिया चालू कर दी, ग्रांटें नहीं दी इन हमारे को। और जो पैसे आए भी लगभग 2 करोड़ के करीब, 1 करोड़ 70 लाख के करीब एस्टीमेट 5 लाख से ज्यादा थे, उनके इन्होंने उस समय टेंडर नहीं लगवाए। टेंडर लगवाना तो सरकार का काम है, इन्होंने टेंडर लगे से मैं मानता हूं कि सरकार की, गठबंधन की जो सरकार की ये चाल थी कि भाई ऐसे तरीके से काम किया जाए कि इन विधायकों के पीछे लोग इसलिए लगे कि भाई 5 करोड़ मिलते हैं, 5 करोड़ मिलते हैं, और टेंडर प्रक्रिया आप कराओ ना। इसलिए इनकी नीति खराब थी। ये नहीं चाहते थे, जहां इनके विधायक नहीं है, ये नहीं चाहते थे कि वहां विधायक काम कराए। ये इनकी सोची समझी चाल थी, इसलिए इन्होंने टेंडर प्रक्रिया चालू की नहीं कोशिश की। यदि ये टेंडर प्रक्रिया चालू करने की कोशिश करते तो मैं मानता हूं 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे टेंडर लग जाते और वो 5 करोड़ रुपए के काम हो जाते। परंतु मैं आज भी मानता हूं कि पूर्ण नीति से इनकी नीति साफ नहीं है। ये नहीं चाहते विपक्ष का एमएलए कोई काम कराए, क्योंकि विपक्ष का एमएलए यदि काम कराएगा तो आने वाले समय में इनको फिर हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये अच्छी सोच नहीं रखते हैं, काम करने की वो नहीं रखते हैं। जैसे पूरे हरियाणा को ये मानते थे भाई सारा हरियाणा एक समान है। यदि सारा हरियाणा एक समान होता तो हमारे टेंडर लगे होते। सारा हरियाणा एक, सबका साथ सबका विकास मुख्यमंत्री का नारा है। मुख्यमंत्री का जो ढिंढोरा सबका साथ सबका विकास, जबकि सबका साथ और सबका विकास की बात होती तो हमारे यहाँ पैसे भी लगे होते और सरकार में ग्रांट भी देती, हमारी सड़कें टूटी हुई ना होती, हमारे नाले जो निकासियों के नाले बनाते हैं वो टूटे हुए ना होते, हमारे स्कूल जो हैं, कई स्कूलों की बिल्डिंगें खराब वो टूटी ना हुई होती, गांव बांध के अंदर लड़कियों का स्कूल है, वहाँ आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। पर जब बारिश का समय था हमारी बेटियां पानी से गुजर कर जाती थी। ये प्रश्न भी मैंने विधानसभा में लगाया था, वो भी मैंने विधानसभा में लगाया था। ये ऐसी बात होती है, यदि ये समान विकास हरियाणा का कराना चाहते हैं तो विपक्ष के जो एमएलए हैं उन एमएलए के हल्के में ये मुसीबतें नहीं होती। राहुल गांधी 2 दिन पानीपत में रहेंगे, 5 तारीख और शाम को मेरे ख्याल में वास है उनका, 6 तारीख को प्रोग्राम है इनका 13-17 में। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के वो निकले हैं, और किस तरह से आपकी भी तैयारी है, हल्के के लोगों को आप निमंत्रण दे रहे हैं, या कुछ इससे असर होगा क्या, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी उनकी यात्रा से? मैं बताता हूं आपको, और आप स्वयं भी जानते हैं कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी द्वारा चलाई गई, हमारे पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा, इस यात्रा से बहुत जनता राहुल गांधी जी के साथ जुड़ी है, कांग्रेस के साथ जुड़ी है। और हरियाणा में जब ये आई यात्रा तो वहाँ मेवात के अंदर जहाँ प्रोग्राम था उसमें बहुत भारी भीड़ थी। सुबह 6 बजे अंधेरा होता है लेकिन बहुत भारी रैली थी। और अब वो यहाँ 5 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी डिस्ट्रिक्ट पानीपत में प्रवेश करेंगे और 6 तारीख को 13-17 सेक्टर में रैली है। आप देखोगे कि कई लाख आदमी, कई लाख हरियाणा की जनता वहाँ इकट्ठी होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा ये रैली यहाँ कराई जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रतिपक्ष नेता द्वारा, उदय भान जी अध्यक्ष द्वारा, दीपेंद्र जी द्वारा और कांग्रेस के सभी तमाम नेता इस रैली में काम करेंगे और लगे हुए हैं। मैं भी अपने हल्के में इस रैली के प्रचार के लिए लगाया हूँ और कई हजार आदमी अपने हल्का सराहना से वहाँ पहुँचाने का काम करूँगा। और मैं ये मानता हूँ इस यात्रा का इतना असर है, इतना लोगों में जुनून है इसके प्रति, इतना लोगों ने हौसला राहुल गांधी जी का बढ़ाया है, कांग्रेस पार्टी का बढ़ाया है कि भाजपा तो बुखड़ा गई थी। इन्होंने तो बीच में कोरोना लागू करने की कोशिश की, परंतु
वो उसका कारण यही था कि जनता जो कांग्रेस की ओर बढ़ रही है, राहुल गांधी जी की ओर बढ़ रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर बढ़ रही है, लोगों का विश्वास कांग्रेस में जो बढ़ता जा रहा है, इससे विपक्ष की जो पार्टी है भाजपा जो है वो बुखलाई है। इसलिए वो चाहते थे कि इस यात्रा को बीच में रोका जाए, परंतु ये यात्रा स्वयं राहुल गांधी जी कहते कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि इस यात्रा को रोक देगी। उनकी टी शर्ट पे सवाल खड़े हैं कि भी एक तरफ तो जैकेट और स्वेटर डाल के लोग जो कार्यकर्ता हैं तमाम सिक्योरिटी की भी बात करें और लोगों की आम जनता की भी बात करें, वो क्योंकि ठंड ज़्यादा है और राहुल गांधी अकेले एक टी शर्ट डाल के इस यात्रा को कर रहे हैं। उन ऐसा क्या खाते हैं वो बताएं। दूसरा नंबर, आपके कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से कहा गया कि मेवात में जब उनकी यात्रा थी तो बिजली तक कई गाँव की काट दी गई। जैसे आपने बिजली की बात कही, ये विधानसभा में भी क्वेश्चन था, खुद बिजली मंत्री ने भी इस बात को माना कि हमने 1.5-2 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी थी। ये तो जब खुद मंत्री ने ही विधानसभा के अंदर सदन के अंदर मान लिया तो ये साबित हो गया कि भाई बिजली तो न काट ली। यात्रा से उनको डर था, इसलिए वो नहीं चाह रहे थे इस यात्रा का प्रचार हो, इसलिए न किसी तरीके से रोकना चाहते थे। रीजन क्या बताया था? उन्होंने तो रीजन ये बताया था कि भाई रीजन बताने का कोई खास कारण उनका नहीं था, वो तो टालने की बात थी। उन्होंने बताया कि लोग झंडे लिए हुए थे, कई किलोमीटर लंबी यात्रा थी, हमने ये वो था भी कहीं तार को न छूले झंडे डंडे, इसलिए कोई घटना ना हो जाए। ये तो उनकी बनावटी बातें थी। बात ये थी कि वो उसमें नहीं दिखाना चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस के साथ इतना जन समर्थन लोगों का है, केवल और केवल ये छुपाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उन्हें बिजली काट दी थी। और जैसे आपने कहा राहुल गांधी जी का टी शर्ट पर जो सवाल है, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी ने स्वयं मेवात के अंदर अपना बयान दिया और भी कई जगह दिया कि लोगों की इस भीड़ को, लोगों के इस प्यार को देखकर मैं चलता हूं और मुझे ठंड नहीं लगती है। लोगों का इतना जुनून। किसानों का जिक्र किया था उन्होंने कि भी किसान जब कमेरा है, खेतों में काम करते हैं, जब उनको ठंड इंस्पायर वो होते हैं इन चीज़ों से। जी, वो मानते हैं कि वे जब एक किसान काम कर सकता है सर्दी में खेत में, तो राहुल गांधी सड़क पर चल सकता है। और उनका ये भी मानना है, मेन मुख्य बात यही है कि एक को लोगों के जो उनके प्रति गराब जो बढ़ता जा रहा है, उस गराब को बढ़कर देखते हुए खुशी में वो राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई मुझे सर्दी लगती ही नहीं, मुझे सर्दी को आप लोग मेरे साथ हो, मुझे कोई सर्दी नहीं लगती। और जो आपने किया प्रश्न किया कि वो क्या खाते हैं, एक साधारण आदमी की तरह वो भोजन करते हैं। जो भोजन आपका और हमारा है वही राहुल गांधी जी का है, साधारण भोजन करते हैं। केवल उनके प्रति बढ़ी हुई लोकप्रियता जो है उसको देखकर, जनता के समूह को देखकर राहुल गांधी जी खुश हैं और सर्दी नहीं। उनकी एक अलग सी छाप पप्पू पप्पू की जो है छाप बन गई थी, उनके बारे में सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें थी, वायरल होती थी। लेकिन अब जब से वो यात्रा पे निकले, उनके भाषण देख करके लोग, आम जनता से लेकर के जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि अब जो जितने भी बयान वो दे रहे हैं उसमें सीरियसनेस आ गई है। एक अच्छे सक्षम तरीके के जो नेता होते हैं उनको पता है कि भी किस तरह से मैच्योरिटी आ गई, कुल मिला के ये है कि भी ऐसा उनके बयानों के अंदर नजर आने लगा है। क्या राजनीति सीख चुके हैं अब राहुल गांधी? मैं बताता हूँ, राहुल गांधी जी तो शुरू से ही राजनीति जानते हैं, राजनीति के बड़े योग्य खिलाड़ी हैं। परंतु विपक्ष का काम है भाई नेता पर बातें करना, विपक्ष की तरह से नेगेटिव बातें करना, ये पार्टियों का काम है, भाजपा पार्टी का विशेष तौर पर काम है। हाँ, उन जैसे वो इस प्रकार की बातें ना करें तो फिर काम कैसे चले। बात देखने की ये है कि राहुल गांधी जी तो योग्य हैं, राहुल गांधी जी अपनी अच्छी बातें करते हैं, वक्ता हैं अच्छे, लीडर हैं अच्छे, बड़े पढ़े लिखे हैं, सारी बातें ठीक हैं। इवन को इस बात की बुखलाहट ये है कि लोगों ने राहुल गांधी जी को पसंद कर लिया है, इनको नकार दिया है भाजपा को, इसलिए वो इस बात की वो करते हैं कि भी अब थोड़ा सुधार है। सुधार शुरू से ही अच्छे बोलते हैं राहुल गांधी जी तो, लेकिन देखने की बात यह है कि ये इसको सहन नहीं हो रहा भाजपा को। जी हजम नहीं कर पा रहे हैं। और देखने वाले आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। जब 2024 का चुनाव देश के अंदर और प्रदेश के अंदर होगा तो कांग्रेस की सत्ता देश और प्रदेश में दोनों जगह होगी। हरियाणा के अंदर कितने मानते हैं कितनी सीटें आ जाएगी? मैं मानता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भांजी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर मैं मानता हूं कि 70 और 80
सीटें कांग्रेस 2024 में लेकर आएगी, पूर्ण तरह से बहुत अच्छी तरीके से अपनी सरकार बनाएगी हरियाणा। बीजेपी और जजपा कहाँ जाएंगे? इनेलो भी है, बीजेपी है, जजपा है, आम आदमी पार्टी। जजपा जो है ना, जजपा का तो सभी का मानना यह है, जनता की आवाज है कि इनका खाता ही नहीं खुलना है, कोई खाता नहीं खुलना है। बीजेपी को भी लोग नकार चुके हैं, क्योंकि इन दोनों गठबंधन की सरकार से देखो, अतिथि अध्यापक इनके खिलाफ, पीटीआई इनके खिलाफ, किसान इनके खिलाफ, मजदूर इनके खिलाफ, व्यापारी इनके खिलाफ, जब हर धड़ा इनके खिलाफ है तो ये सीट कहाँ से लेकर आएंगे? तो सीट आने का प्रश्न नहीं उठता। सीट तो जनता ने देनी है, और जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी, दीपेंद्र जी और कांग्रेस के पक्ष में जा चुकी है। इसलिए हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार 2024 में बढ़ने के लिए जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इसराना हलके से कांग्रेस के विधायक बलबीर वाल्मीकि। तमाम सवालों के इन्होंने जवाब दिए, और आप इनके जवाबों से कितना संतुष्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।